नमस्कार साथियों, मैं मृदुल शर्मा, राष्ट्रीय जागरूक युवा संगठन भारत से। साथियों, आज विशेष मुद्दे को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं मैं। देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर देने वाले, समर्पण भाव से समाज की सेवा करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग आज भी उपस्थित हैं और लगातार अपनी सेवाएं देश और समाज को दे रहे हैं। साथियों, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना हो, समय समय पर लोगों को जागरूक करना हो और एकजुट करके नई प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करना हो, ऐसे अनेक कार्य उन्होंने समाज के लिए किए हैं कि जो कि प्रेरणा के रूप में बन चुके हैं। जी हाँ साथियों, यहां हम बात करने जा रहे हैं ऐसे युवा क्रांतिकारी की जिन्होंने युवावस्था से ही अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं युवा क्रांतिकारी मनोज चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम जो है आज एक विशेष मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है, किसान आंदोलन, उसको लेकर आपके साथ हैं और हम जानना चाहते हैं इसके बारे में आपका क्या विचार है। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मेरे को इतनी उपमाओं से नवाजा। वस्तुतः जो काम हमने किए वो हमें जरूरी लगे कि जिन मुद्दों पर काम करना उस समय आवश्यक लग रहा था, या फिर जिन आंदोलन को करना जरूरी था जो समाज हित में थे, किसानों के हित में थे, या फिर ऐसे मुद्दे जिन पे हमको लड़ाई लड़नी जरूरी थी। कुछ लोगों को जैसे न्याय दिलाने का हुआ या भूमि अधिग्रहण रद्द कराने वाली बात हुई, तो ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं या राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं, ये उनका दायित्व होता है। मैं समझता हूं कि आपने जिन उपमाओं से मेरे को नवाजा वो कुछ ज्यादा थी, और आपकी भावनाओं के लिए, आपके उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। दूसरी बात है किसानों का मुद्दा। ये बड़े विडंबना की बात है कि इस देश में जो एक कृषि प्रधान देश है उसके अंदर किसान सर्दियों में ठुठुर रहे हैं और उनको आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। पूर्व से ही हमारा देश बड़ा ही कृषि प्रधान देश रहा है, और चूंकि लंबे समय से हम लोगों ने बहुत सारे विदेशी आक्रमण झेले हैं, विदेशी शासन झेला है, और हमारी जो कृषि व्यवस्था रही है कहीं ना कहीं वो एक बड़े तबके को, बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराता रहा है। और उस कृषि के आधार पे हमने बहुत सारे व्यवसाय, जैसे बुनकर हुआ है ना, इस तरह के तमाम हम लोगों ने व्यवसाय स्थापित किए। अब देखा यह जा रहा है कि कुछ लोगों के हित के लिए सरकारें ऐसी नीतियां बना देती हैं जो कि पूरे के पूरे समाज के लिए और आबादी के बड़े तबके के लिए बड़ी हानिकारक, दुर्गामी साबित होती है। अगर हम देखें वर्तमान ये 3 अध्यादेश, इनको अध्यादेश को हमको समझना पड़ेगा कि अध्यादेश कब और क्यों लागू किया जाता है। तो ये अध्यादेश जो सरकार ने लागू कर दिए वो बड़ी ही ऐसी परिस्थितियों में लागू किए जाते हैं कि जब पार्लियामेंट्री सेशन ना बुलाया जा सका और आपातकाल स्थिति में ऐसे कानून बनाना आवश्यक हो कि जो उस तत्कालिक समय पे की आवश्यकता हो और पार्लियामेंट्री सेशन ना चल रहा हो। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि इस समय चूंकि भारत कोविड-19 के शीर्ष देशों में जो कोविड-19 से ग्रस्त है, और बड़े पैमाने पर भारत की जो चिकित्सा प्रणाली है वो बहुत कमजोर है। यहां पर अगर अनुपातिक तौर पे देखे जाए तो आबादी के पर डॉक्टर का प्रतिशत बहुत कम है। औसतन अगर हम देखें, यहां पर भुखमरी है, यहां पर लोगों को के हॉस्पिटल्स की जो हालत है वो बड़ी दुर्गम है, बड़ी दोयम दर्जे की है।
तो न्याय पाने के लिए या चिकित्सा के लिए जो हमारे पूरे सिस्टम में बड़ी जद्दोजहद के बाद कोई व्यक्ति उस स्थिति पे पहुंच सकता है। और आप जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हाल देख रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। और कोरोना ने तो वास्तव में हमारे समाज, ना सिर्फ हमारे समाज की, कि पूरे चिकित्सा इंडस्ट्री की पोल खोल दी। जी जी जी। तो ऐसे समय में जब ये कोरोना काल चल रहा है, तो बाध्यकारी रूप से अध्यादेश के रूप में लाने का कृषि कानून का कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता है। ये इतनी बैठक होने के बावजूद इसका कोई हल नहीं निकल रहा। वही मैं इसके लिए आप क्या करेंगे? वही मैं कह रहा हूं। बैठक 7 दौर की बैठकें हो चुकी हैं जी। किसान प्रतिनिधित्व के बीच में और सरकार के कैबिनेट मंत्री के बीच में। लेकिन चूंकि ये, जैसा कि मैं कह रहा था कि ये बाध्यकारी अध्यादेश लाना ही सरकार की मंशा पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी। क्योंकि ऐसी क्या जरूरत, जब भी हम कोई कानून बनाते हैं जी, तो जैसा मैं कह रहा था कि इस समय कानून बनाने की क्या जरूरत है कि लोगों को, अगर कोई ठीक से मरीजों का इलाज नहीं करता है, चाहे वो कोविड-19 के हों या अन्य बीमारी के हों, अगर कोई डॉक्टर अथवा हॉस्पिटल उनका किसी भी तरह से इलाज करने में कोई लापरवाही होता है तो उसके लिए कठोर सजा हो, नंबर 1। नंबर दूसरा, डॉक्टर्स के लिए, जिनको कोविड वॉरियर्स कहते हैं, डॉक्टर हो चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, उनको सहूलियत प्रदान करना और उनको एक शेल्टर, सरकार का एक शेल्टर प्रदान करना कि उनकी जो ड्यूटी है वो उनको इस तरह से उपलब्ध रहे कि वो सेफ रहे। मतलब जो उपकरण उनको चाहिए कोविड-19 से सेफ रहने के लिए वो उपलब्ध कराना। तीसरी, मैं यह आवश्यकता समझता हूं कि उन कोविड वॉरियर्स को एक समय पे, जिस तरह से बड़ी कई बहुत जगह खबरें ऐसी आई, बड़ी विडंबना की बात है कि उनको उनका जो मासिक उनको वेतन है वो नहीं मिल रहा। तो मेरा ये कहना है, चाहे वो पुलिस हो, पुलिस के कोविड वॉरियर्स हो, चाहे सफाई कर्मी हो या डॉक्टर्स हो हमारे, उनकी सुरक्षा तय हो सके, उनको ऐसे उपकरण देने की आवश्यकता है। और जो डॉक्टर इलाज ना करे उनको दंडित करने के लिए कानून की आवश्यकता है, ना कि किसानों के लिए इस समय कोई कानून लाने की आवश्यकता। देश को मिलकर कोविड-19 के खिलाफ कोई भूखा ना सोए, सबकी सुरक्षा हो सके कोविड-19 से, कोविड वॉरियर और आमजन की, और सबको ऐसे समय में लोगों को खर्चा चलाने के लिए और अन्य जरूरतों के लिए वेतन ठीक से, इस तरह के कानून बनने इस समय की आवश्यकता है। कृषि कानून तो किसानों पे कोविड-19 आपदा में अवसर साबित हुए हैं। और आपदा में अवसर किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए जो कृषि को अपने मातहत करना चाहते हैं, जो कृषि को अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में। सरकार तो ये कह रही है कि ये जो किसान हितकारी हैं, सारे जो बिल पास किए हैं गवर्नमेंट ने, सरकार से ये पूछना चाहिए कि सारे हित क्या सरकार तय करेगी? सरकार का काम होता है जनता, लोकतंत्र के अंदर जनता की सरकार, जनता के लिए जनता होता है। सरकार का ये काम होता है कि लोक अनुरूप नियतियों का प्रतिपादन करना, लोकहित की नीतियां बनाना, ना कि लोक दमन की नीतियां बनाना। सरकार का ये काम है कि लोकतंत्र में लोक भावना का ध्यान में रखते हुए सरकार नीतियों को बनाए। अब ये इतनी ठंड में किसान वहां आंदोलन करते हैं और इस बीच कई मौतें हो चुकी हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा?
देखिए, निश्चित रूप से सरकार पहले दिन से ही जिम्मेदार है जब से किसान वहां बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर आप ये समझिए कि लोक भावना के अनुरूप यदि कानून नहीं है तो लोक आंदोलनकारी होता है, जन आंदोलन होते हैं, लोक आंदोलन होते हैं। वह इसलिए कि हम इन कानून या फिर इन नीतियों के खिलाफ हैं। फिर आजादी के बाद से ही ऐसा होता रहा है कि सरकार के पक्ष और उस आंदोलन के पक्ष के बीच में वार्ता हो और उनका हल निकाला जाए। लेकिन हम यह वर्तमान काल में यह देख रहे हैं कि इसका अभाव है। जो कानून किसी ने मांगे ही नहीं, वो मैं यह कहूंगा कि सरकार पूरे देश पर थोपना चाहती है। ये किसानों का कानून नहीं है, ये किसानों के अगेंस्ट नहीं है, पूरे देश के अगेंस्ट है। जब पूरी की पूरी कृषि कुछ लोगों के हाथ में पहुंच जाएगी तो सारी चीजों पर, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, गैर कृषि का काम करने वाले लोग हों या अन्य हो, सबको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, किसान जो इस आबादी की बहुतायत संख्या है हमारे देश की और हमारी जीडीपी की कहें या हमारी देश की अर्थनीति की रीढ़ है, हम उसको तोड़ने का काम करें। अगर रीढ़ टूट जाएगी तो भर भरा के ये अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर जाएगी। देश के अंदर किसान को मनोबल टूट जाएगा। ये किसान कुछ लोगों के हित के लिए पूरी कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने का ये डेथ वारंट है, ना कि यह कोई कृषि सुधार कानून है। जी। और ये जिस तरह ये मीडिया और सरकारी लोग, मंत्री और नेतागण किसानों को कह रहे हैं कि आप ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, इसके बारे में ये कहां तक जायज है? देखिए, यह तो एक नई पार्टी शुरू हुई है। आप देखेंगे कि अगर आप इन टीवी चैनलों के मालिकों की पड़ताल करेंगे तो आप यह देखेंगे कि ये किन लोगों के चैनल्स हैं। आपको पता चल जाएगा कि जिन खबरों को हम देख रहे हैं, वस्तुतः अगर आंदोलन व्यापार करने वाले वह लोग जो कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो वो चैनल जिनके मालिक वही हैं जो कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो वो चैनल कैसी भाषा बोलेंगे? आप बताइए। सही। उसी तरह की भाषा वो चैनल आज बोल रहे हैं। क्योंकि जो कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके मालिक और चैनलों के मालिक एक ही हैं, उन्हीं के तो चैनल है। और वही उन्हीं के दबाव में, उन पैसे वाले लोगों के दबाव में यह सरकार ऐसी नीतियां बना रही है। बड़ा दुख की बात है कि जिस लोकतंत्र के लिए, जिस आजादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, वही नीतियों को 70 साल बाद या 68 साल बाद इस देश के अंदर लागू किया जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। आप यह समझिए कि अंग्रेजों की नीतियां क्या थी। अंग्रेजों की नीतियां भी तो यही थी। इस तरह के कानून ही तो अंग्रेज लेकर आए थे। आपने 23 मार्च 1931 से एक फिल्म बनी है भगत सिंह की, जिसमें पगड़ी समालटा एक आंदोलन चला था। वही 3 कानून इसी तरह के बिल्कुल हूबहू मिलते जुलते अंग्रेज 3 कानून लेकर आए थे। इसकी पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ था और वो अंग्रेजों को वो कानून वापस लेने पड़े। ये कनाडा के राष्ट्रपति जी का जो बयान आया है वो किसान आंदोलन के समर्थन में जो भारत में चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो देखो, अब देश क्या विदेश भी इस बात को करेगा जब आप अपना आंतरिक मामला
नहीं निपटाते हैं तो आज हम लोग एक भूभाग की बात नहीं रही है कोई, आज हम सब ग्लोबल हैं, सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद होगा तो हम प्रभावित नहीं होंगे, या चीन के अंदर कोई बात होगी तो हम लोग प्रभावित नहीं होंगे, सीरिया के अंदर कोई बात हो पूरा विश्व प्रभावित होता है, क्योंकि आज हम ग्लोबल हो गए। कनाडा का अगर कोई प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है तो हमें यह समझना चाहिए कि मौका किसने दिया। हमारा आंतरिक मामले में सब लोग बोलेंगे, हम लोग भी बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई मंदिर टूटता है तो हम बोलते हैं ना, जहां गलत होता है वहां सब लोग बोलते हैं। अमेरिका के अंदर कोई बात होती है, ब्लैक्स पे के ऊपर हमला हुआ, जो वहां के जो है रेड इंडियंस कहे जाते हैं, तो पूरे विश्व में आलोचना हुई या नहीं हुई है। या फिर ब्रिटेन के अंदर कोई आतंकवादी हमला होता है या अन्य कोई बात होती है ना, तो ऐसे ही जो कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, भी आप देखते जाइए। हम लोग जो जिस तरह के हालत पैदा कर रहे हैं अपने देशवासियों के लिए ही बड़े शर्म की बात है। और ये नई पार्टी, जैसा मैंने कहा कि आप उन चैनलों के मालिकों को देखेंगे ना कि वो कौन लोग हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वही लोग जो कृषि कानून बनवाने वाले हैं, वही लोग हैं जो किसानों को खालिस्तानी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं। इनकी जितनी भी इनकी निंदा करी जाए कम है। और हमारे देश के ऊपर, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर इन पैसे वाले और धनिक लोगों का धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है। जी मनोज चौधरी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला और अपने विचार रखे। साथ ही मनोज चौधरी जी ने जो विचार रखे, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। किसान के लिए किसी भी उसमें हमें ये कानून जो है लाभकारी नहीं दिखाई दे रहे, और किसानों का आंदोलन जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है और सरकार की जो अनदेखी चल रही है, और एक हठधर्मिता सी उन्होंने सरकार ने बना ली है कि उन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया है कि कानून तो बदले नहीं जाएंगे, बैठकों का दौर जारी है, और यहां तक कि किसानों का मनोबल तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो अपने थक हार के और घर वापस चले जाएं। इधर किसान भी जो है पूरी तरह जिद पे अड़े हुए हैं कि वो इस कानून को वापस करवा के ही दम लेंगे, उसके बाद ही घर वापस जाएंगे। और लगातार दिल्ली के आसपास सभी बॉर्डर्स पे किसानों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, और ट्रैक्टर ट्रॉलियां डेली गांव से शहर की तरफ, दिल्ली की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।